जाना है, टाइम ही कहाँ है। कॉलेज में, ट्यूशन में होमवर्क करना है घर पे, फिर भी 8 घंटा बचता है, 16 में से 8 निकालो तो 2-3 घंटा आपका रूटीन काम, फिर भी 4-5 घंटे बचते हैं। घर का काम है, दूसरा काम है छोटा मोटा, मम्मी पापा का काम है, कारोबार में हाथ बटाना, 2 घंटा बचता है हमारे पास, उसका सही उपयोग करिए। कल कभी आने वाला नहीं है, हम हर रोज सुबह बोलते कल करेंगे, कल करेंगे, कल आया किसी का नहीं, बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। हमें प्रेजेंट में अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीखना चाहिए, तब जाके हम कुछ हासिल कर पाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और सोसाइटी के लिए। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आज के अखबार में आया है 800 करोड़ की आबादी हो गई पूरी दुनिया में। आपकी मेरी तरह करोड़ों लोग आते हैं और चले जाते हैं, कहीं पर कुछ नहीं है इतिहास में नाम। सबको ताकत ईश्वर ने 100% दिए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जो साइंटिस्ट बन गए, या धीरू भाई अंबानी, या हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, या बिल गेट्स, या वॉरेन बफेट। आप और मैं सबको ईश्वर ने जो ये सॉफ्टवेयर दिया है, एक सलीका दिया है, सोच, दिमाग, ताकत, विल पावर, मगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, उसको हम खोजते नहीं है, हम उस एंगल से देखते नहीं है। वहां पर हमारा माइनस पॉइंट है। जो लोग बड़े हो गए उसको 28 घंटे मिले थे कि 24 घंटे, हमको 20 घंटे मिले हैं, नहीं, हमको भी 24 घंटे मिले। दिन और रात, समय सबके लिए एक ही तरीका है। ये जो सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने दिया है ना दिमाग, उसके अंदर अनबिलीवेबल डेटा हम फीड कर सकते हैं, मगर हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारे उस एंगल पर हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें इसमें कचरा भरना है या अच्छा डेटा भरना है, तब जाके उससे उसके अंदर से अच्छा निकलेगा। कचरा भरोगे तो कचरा निकलेगा आपके पास। अगर ये समय अगर बीत गया, डिग्री ले लिया आपने, छोटी मोटी जॉब या कारोबार में लग गए, फिर आपके पास लाइफ उसी के अंदर उलझती जाएगी। महीने के आखिर में कैसे सब खर्चे का प्लानिंग करना, उसी में आपका टाइम निकल जाएगा। यही समय है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज डिग्री लेने तक का जो टाइम है, वही टाइम है अपने जीवन का अच्छी तरह से प्लानिंग करके आगे बढ़ने का। सचिन तेंदुलकर ऐसे ही सचिन तेंदुलकर नहीं बन गया, घंटों तक उन्होंने प्रैक्टिस की है। उसकी बायोग्राफी पढ़ो आप, 4-4 घंटे वो लोकल ट्रेन में जाके ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था। आपको कॉलेज में नहीं आना है, बंक मारना है, ये डे मनाना है, वो डे मनाना है, गप्पे मारना है, आए गए बात खत्म। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, मजे की बात है ना, तो मैंने अभी तक कभी नहीं पूछा किसी लॉयर को कि तू कितने परसेंटेज से तू डिग्री लेके आया, तभी मेरा रिटर्न फाइल कर सीए को या लॉयर को मेरा केस कॉलेज अदालत के अंदर तू आर्ग्यूमेंट कर। ना ये जो शिक्षक है, ना ये डायरेक्टर है, इसको भी मैंने नहीं पूछा कभी। मैंने अभी डॉक्टर को भी नहीं पूछा मेरा हाथ पकड़ने से पहले तो कितनी परसेंटेज से एमबीए बीबीए तूने एमबीएस किया है। वो बात नहीं है, आपके पास कितने परसेंटेज के साथ आप सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो, वो बात नहीं है। आपके अंदर हुनर कितना है, आपने अपनी ताकत कितनी डेवलप की है, अपनी सोच से आपकी पहचान कितनी बनाई है, वो बात है। सचिन तेंदुलकर फेल हुआ था 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस की वजह से। आज वही महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका सिलेबस के अंदर उसका एक
चैप्टर चला रही है सचिन के नाम से, क्रिकेट का भगवान बन गया। उसको कभी देखा अनाप शनाप बोलते हुए आपने? कभी भी? आप सब क्रिकेट प्रेमी तो होंगे ना। कितनी नम्रता है, कितना विवेक के साथ वो जीता है। हमको मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरा ये काम नहीं है, मैं ये थोड़ी करूंगा, मेरे पास तो ये नॉलेज है, मैं ये नहीं काम कर सकता। हम ये सारे भूत लेके घूमते हैं। मैंने शाम की भाखरी और शाम का दूध, बासी दूध से सुबह में चाय बनाई और शाम की भाखरी, सुबह भाखरी और चाय खा के 4 किलोमीटर पैदल चल के डायमंड कटिंग पॉलिशिंग करने के लिए जाता था। आपको रोड से यहाँ तक पैदल चल के आना नहीं है। 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर पैदल चल के जाता आता था मैं 11.5-12 साल की उम्र में। तब आज यहाँ पर खड़ा हूं। वो नहीं किया होता तो मैं भी कहीं पर वॉचमैन होता या तो कहीं पर ड्राइवर होता कि नहीं? तो आपको सोचना है ये, मुझे मीलों आगे जाना है कि बस रूटीन लाइफ जीनी है। अपने अंदर का हुनर पहचानो, अपने अंदर की जो ईश्वर ने ताकत दी है उसको बाहर निकालो खोज के। अच्छा काम कैसे हो सकता है? स्मार्ट वर्क करना है, प्लानिंग के साथ करना है, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। जैसे वो धीरू भाई की बात की, कर लो दुनिया मुट्ठी में हो गई। पिछले 20 साल में इतनी टेक्नोलॉजी आई, उससे पहले कुछ नहीं था। आने वाले 10-15 सालों में इससे ज्यादा और टेक्नोलॉजी आने वाली है और चैलेंजेस आने वाले। तब क्या करोगे आप? अभी गप्पे मार के या फालतू में वक्त बिता रहे हो, तब जाके आपको काफी कठिनाइयां होगी, परेशानी होगी। तब याद आएगा कि यार मेरे पास टाइम था, मैंने ये किया नहीं, मैंने ये सीखा नहीं, मैं ये जानता नहीं हूं, आज मुझे ये तकलीफ हो रही है। आने वाले दिनों में और चैलेंजेस आने वाली है। नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज। भारत सरकार ने अभी एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर की है, पता नहीं कब इंप्लीमेंट होगी, कैसे होगी। स्किल डेवलप करनी है हमें, अपने आप को एक लेवल पे आगे बढ़ाना है। तो स्किल कैसे डेवलप कर पाएंगे? आइडियाज निकाल के उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसके ऊपर हम सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब हमें स्किल के साथ हम वो चीज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। उस जमाने में कुछ नहीं था। जो मैंने नाम लिए, मैं खुद अपनी बात करूं तो सभी भाइयों की, आज से 25-30 साल पहले कुछ नहीं था। एक ही चैनल आती थी, एक ही दूरदर्शन और एक ही रेडियो था, विविध भारती। ना फोन, ना कंप्यूटर, ना गूगल, ना इंटरनेट, कुछ नहीं था। 250 चैनल नहीं थी। जितना भी दिखा रहे आपको टेक्नोलॉजी के जरिए, उनमें से 95% झूठ है और आप लोग मान लेते हो। यही सबसे माइनस पॉइंट है बड़ा। हमारे पास एक ही फोकस था, हमारा नेटिव प्लेस सौराष्ट्र को छोड़ के, अमरेली को छोड़ के सूरत को कर्मभूमि बनाया। हमें अपनी पहचान बनानी है। कैसे बनाएंगे? कैसे हम काम करें? एक एक पैसा जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ते गए, लोगों को मिलते गए, लोगों से अच्छे विचार जानते गए, सभी के साथ आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे कारवां बनता गया और यहां तक पहुंचे। आप लोगों को ऐसा लगता होगा आपके नसीब में है इसलिए यहां पर हो। नसीब में सबके लिए है, ऊपर वाले ने दिया है। उसके लिए काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। मुझे प्यास लगी है तो पानी के पास जाके पानी भर के एक गिलास में पीना तो पड़ेगा ना। प्यास लगी है तो पानी अंदर आ जाएगा अपने आप? नहीं, उसके लिए मुझे कार्य करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हमें काम तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, किसी भी सूरत में। तो कैसे काम करना है, किस लेवल पे करना है,
किस सोच के साथ करना है, किसके साथ करना है, कैसे में आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है। अच्छी सोच के लिए मैंने बोला कि अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे दिमाग में आइडिया आएंगे, अच्छे नॉलेज डालोगे तो वो उभर कर बाहर आएगी। उसी तरह फिट रहना है, निरोगी रहना है तो अच्छा खुराक लेना पड़ेगा। डिसिप्लिन की बात करते हैं, शिस्त की, कैसे, क्या, किस चिड़िया का नाम है डिसिप्लिन? वो हमारे अंदर से आनी चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, तो वहां पर हम एकाग्रता के साथ एक चीत होकर ध्यान से हम ईश्वर का नाम लेते और प्रे करते हैं। वहां पर वही होना चाहिए। यहां पर हम बैठे हैं, ये हमारा कॉलेज और स्कूल है। एक जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। ये 21वीं सदी में कलयुग में यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज बोला जाता है। उस जमाने में गुरु जो थे वही अक्षर ज्ञान प्रोवाइड करते थे। आज के जमाने में टीचर्स और प्रिंसिपल बोले जाते हैं। ये गुरु है, अगर उसका लिहाज नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसके सामने हम रिस्पेक्ट से नहीं बैठेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर निरोगी रहना है, आज मुझे 61 रनिंग है, टचवुड, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं 11 बजे भी सोऊं, 12 बजे भी सोऊं, सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, 5:30 6 बजे। रोज मॉर्निंग वॉक करना, फ्लोर एक्सरसाइज करनी, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच और टाइम पे डिनर, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना। फिट हूं। कचरा भरूंगा तो बीमार होऊंगा। पिज्जा पास्ता खाओ, बर्गर खाओ, दाबेली, वड़ा पाव, भेलपुरी, ये वो सब लारी में, होटल में। जवान को ये जो हमारी ललूड़ी है ना, उसको स्वाद है, भुगतना इसको पड़ता है। बीमारी फिर अंदर से डेवलप होगी। आज कुछ खाओगे, कल बीमार नहीं पड़ोगे। 10, 15, 20 साल के बाद वो उभर कर आएगी बाहर, तब जाके पछताओगे, तब जाके सोचोगे यार मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा था, सुबह थोड़ा वॉक कर लिया होता तो अच्छा था, थोड़ा योगा या एक्सरसाइज कर ली, साइकिलिंग कर ली होती तो अच्छा था, तो आज मैं फिट रहता। फिर वो वापस नहीं आएगा समय। इसीलिए मैं अभी से आपको बता रहा कि 24 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और इस हिसाब से अपने आप को उसी ढांचे में फिट करिए और उसी डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़िए। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये जो मैं बातें बता रहा हूं आपके लिए है और ये मैं सब कर चुका हूं प्रैक्टिकली। ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है या तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं है मेरे पास, मेरे अंदर का प्रेजेंटेशन है, खुद का इंप्लीमेंट किया हुआ। तो मेरे आपके सामने रिजल्ट है। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो 10, 15, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद कहीं पर भी होगे, मुझे ऊपर वाले के ऊपर और अपने आप के ऊपर इतना विश्वास है, आप मुझे 100% याद करोगे कि नहीं हमारे ट्रस्टी सर ने बोला था, उसको मैंने फॉलो किया तो आज मैं यहां पर हूं। और आपके अंतर आत्मा से आप ईश्वर को प्रे करोगे, वही बस बैंक बैलेंस है। साथ में कुछ आने वाला नहीं है, ना तो कोई लेके गया है ना कोई लेके जाने वाला है। जो आया है वो जाने वाला है, सबको जाना है, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो। तो घमंड किस बात का, ईगो किस बात का? छोटा मोटा कोई काम नहीं होता है। चाहे सरीगाम हो, चाहे लक्ष्मी डायमंड हो, बॉम्बे हो, हांगकांग हो। मैं पावर प्लांट चलाता हूं राजस्थान में, 10 मेगावाट्स का सोलर पावर प्लांट। 8 साल हो गए, 1.5-2 महीने में एक बार जाता हूं बाई रोड। चाहे स्कूल हो चाहे मेरा घर हो,
मैं जहां पर बैठा हूं लाइट पंखा एसी शुरू किया, मैं ही बंद करता हूं। अब भी कई आज ही का अभी सुबह का ही एग्जाम्पल है, मैंने अपने आप हाथों से फैन और लाइट बंद की तो गोयल सर ने बोला आप निकलिए मैं बंद कर देता हूं। नहीं, एक छोटी सी ये आदत है, ये इंसान को आगे बढ़ाती है। हमें हर एक चीज बाहर की क्यों अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का प्रोडक्शन हमें क्यों बुरा लगता है, क्यों अच्छा नहीं लगता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इंपोर्टेड चीजें हमें अच्छी लगती है, फिनिशिंग है, उसमें कुछ नया है, तो फिनिशिंग यहां क्यों नहीं आ रहा है, यहां पर कुछ नया क्यों नहीं डाल रहे हम। हमें कुरिवाजों में, अंधश्रद्धा में, जाति में, धर्म में, ज्ञाति में, समाज में उलझ के रहना है, आपस में ईगो लेके चलना है, घमंड लेके चलना है, तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा भारत महान, मेरा देश महान, भारत माता की जय बोलने से होगा? बोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ता है, अच्छी सोच के साथ जीना पड़ता है, अच्छी तरह से आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके मेरा देश महान, मेरा भारत महान होगा, ऐसे नहीं होगा। हमें मालूम है कि हमारी कॉलेज सुबह 8 बजे शुरू होती है, तो मैं क्यों 8:30 बजे पहुंचू, लेट हो गया, ट्रैफिक था, गाड़ी बिगड़ गई, ये हुआ, तो जल्दी निकलो ना। मालूम है कि ट्रैफिक है, तो 8 बजे पहुंचना है तो 7 बजे निकलना पड़ता है, 7:30 की बजाय 7 बजे निकलो। जो आदमी, जो इंसान समय की वैल्यू करेगा ना, समाज और सोसाइटी और राष्ट्र उसी की वैल्यू करता है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है किसी की। तो समय की कीमत कीजिए, समय की वैल्यू कीजिए, अपने आप की वैल्यू कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की दिशा में सोचिए, अपने आप को निरोगी रखने की दिशा में सोचिए, अपने आप को अच्छे इंसान बनाने की सोच कैसे डेवलप हो सके, उस लिहाज पर, उस लेवल पर आप जाइए, तब जाके होगा। आप भी बहुत स्ट्रगल करते होंगे, आपके मम्मी पापा भी करते होंगे, आपके दादा दादी ने की होगी। घर में जाके पूछिए मम्मी पापा से, जॉइंट फैमिली में हो तो दादा दादी से, तो आपको पता चलेगा कि कैसे सब कुछ होता है और कुछ प्राप्त करने के लिए कितना हमें प्लानिंग के साथ, अच्छी सोच के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर आ जाइए, तो आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा बारी बारी। मैं भी तो जानूं आपके पास क्या क्या, आपके पास सोच है, आपके पास क्या क्या बातें हैं, क्या आइडियाज है। ગુડ મોર્નિંગ સર, માય નેમ ઇઝ પાર્થિવ રાઠોડ. મારો સવાલ છે કે આપણે કોઈ બી કંપનીમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે જાય તો તેમાં આપણે ઇન્ટરવ્યુઅર આપણે કઈ કઈ સ્કિલ્સ જોઈએ ને આપણે ઇન્ટરવ્યુમાં પાસ થઈ શકે કે સક્સેસફુલ થઈ શકે ઇન્ટરવ્યુ? જો દીકરા ઇન્ટરવ્યુમાં પાસ થવું હોય ને, બેસી જાઓ તો પહેલા તો તમે તમારી પાસે શું નોલેજ છે, તમારી પાસે કેટલું જ્ઞાન છે, અને જે કંપનીમાં તમે એપ્લાય કરો છો એ કંપની કયા લેવલનું કામ કરે છે, એને કઈ ટાઈપની સ્કિલની જરૂર છે, કયા લેવલના એને સ્ટાફની જરૂર છે, એના ડેટા તમારી પાસે હોવા જોઈએ. ત્યારે તમે ત્યાં પ્રોપર ક્વેશ્ચન આન્સર તમે કરી શકો ને તમને જોબ મળે, એની તૈયારી કરવી પડે. નેક્સ્ટ. Good morning, sir. ગુડ મોર્નિંગ. My name is OS Siddiqui and I am from CSE branch. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बिजनेसमैन हैं, तो फॉरेन मतलब एक पर्सन जो बिजनेसमैन है और उसको लॉस हुआ तो उससे बाहर निकलने की कुछ एडवाइस? अच्छा क्वेश्चन है. जैसे दिन और रात सुख और दुख है, उसी तरह बिजनेस में भी तेजी मंदी आती रहती है और स्ट्रगल काफी उठाने पड़ते हैं. कोई भी बिजनेस में अगर उसको मीलों दूर जाना है तो उसके पास अलग अलग
सोच होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने अपनी सोच बनाई है, मैं अपनी बात करता हूँ। डायमंड कटिंग पॉलिशिंग का काम शुरू किया, बॉम्बे में किराए की ऑफिस ली, फिर बेल्जियम में किराए की पहले ऑफिस ली, उसके बाद में खुद की ऑफिस खरीदी। हांगकांग, बैंकॉक, अमेरिका में 91 से हमारी ऑफिस चल रही, 31 साल हो गए। मैंने लक्ष्मी डायमंड ने 50 साल में 5 मंदीज देखी है। 72 में शुरू किया, 78 में पहला मंदी रिसेशन आया, 88 में दूसरा, 98 में तीसरा, 2008-9 में वर्ल्ड रिसेशन आया, उसके बाद ये कोरोना और लॉकडाउन। तो हमें अपने बिजनेस को कैसे सर्वाइव करना है, कैसे टिका के रखना है, अपने आप को कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमारी जो भाइयों की प्लानिंग थी वो ये थी कि हमारे पास डायमंड का बिजनेस है। उसके बाद क्या किया तो लैंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया, 35 साल हो गए उसको। ये ट्रस्ट को हम सामाजिक प्रवृत्ति करते हैं और इसमें कोई हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं है, समाज के लिए कुछ देने की भावना से ट्रस्ट और स्कूल कॉलेज चला रहे हैं। सोलर पावर प्लांट किया, डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया 97-98 में हमारी। और जो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती थी उसमें से कुछ हिस्सा हम रिजर्व फंड रखते थे ताकि बुरे समय में वो हम यूज कर सकें। सेविंग की जो सिस्टम थी वो हमारे पुरखों की थी और आपके मम्मी पापा की, आपके दादा दादी की हो सकती है, मगर आप लोगों की नहीं है, वो मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी 2 बेटे का और 1 बेटी का बाप हूँ। एक बेटा मेरा 40 साल का, एक 38 साल का, और जो किंजल यहाँ आती है वो 32 साल की है। तो मुझे मालूम है नए जनरेशन में बस आया, पैसा खर्च करो, ब्रांडेड चीजें लो, जलसे करो, घूमो, ये करो, वो करो, सेविंग का आपके दिमाग में है ही नहीं। तो ये भी एक सोच होनी चाहिए कि मैं साल में 5 लाख रुपया कमा रहा हूं तो मुझे कम से कम 20% यानी 1 लाख रुपया उस हिसाब से सेविंग करना है कि मुझे आगे जाके अगर मेरी इनकम कम हो जाए या कुछ भी हो जाए या घर में कोई बड़ी बीमारी या कुछ काम आ जाए तो वो सेविंग मल्टीप्लाई होके ब्याज के साथ वो बढ़ता गया है, वो पोर्टफोलियो में से कुछ निकाल के वो काम में कर सकता हूँ। वरना हमें किसी के पास जाके हाथ फैलाना पड़ेगा, कुछ दे दो, मुझे हेल्प करो, मुझे एडवांस दो, मुझे लोन दो, ऐसा करना पड़ेगा। या तो घर होगा तो वो गिरवे रखना पड़ेगा, गहने गिरवे रखनी पड़ेंगे, या तो लोन उठानी पड़ेगी। ये सारी चीजें आती है, वो हमारी सोच में या हमारी सिस्टम में वो चीज नहीं आई थी। तो आपको ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि मुझे इतना पैसा रिजर्व रखना है और भूल जाना है, किसी भी सूरत में वो पैसे को मुझे वापस निकालना नहीं है। तब जाके वो आपकी एक अलग से सेविंग सिस्टम में जो भी बैलेंस होगा उससे आप अपना काम कर सकते हैं और किसी भी मंदी को फेस कर सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम आनंद पांडे, आई एम फ्रॉम सीएससी ब्रांच, फर्स्ट ईयर। सर आपके जो ट्रस्ट है इसको 50 इयर्स हो गए, तो सर ये 50 इयर्स में आपने बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे होंगे, तो सर आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का क्या मतलब है? गुड क्वेश्चन। एक तो पहली बात, ट्रस्ट को 30 साल होने को है, लक्ष्मी डायमंड को 50 साल हुए। दूसरी बात कि सक्सेस का मतलब क्या है, यही ना। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ कॉलेज में आप पहुंचे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड, कोई थर्ड में, कोई लास्ट ईयर में। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक पढ़ाई की होगी, किसी ने 10th के बाद डिप्लोमा में डिग्री यहाँ पर एडमिशन लिया होगा। आप हर साल सोचते होंगे मैं बेटर रिजल्ट आए, मेरा बेटर रिजल्ट आए, भगवान से भी प्रे करते होंगे, मंदिर में जाते होंगे, ठीक है। मगर वो प्रे करने से कुछ नहीं होता है या मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें खुद कोई करना। ईश्वर ने तो सब दिया है हमें, आत्मा सो परमात्मा, हमारे अंदर ही ईश्वर है, आत्मा सो परमात्मा। हमें सोचना, हमें आगे बढ़ना है, सक्सेस कैसे मिलनी चाहिए और हमारा हक है, तो हमें वो हक को दादागिरी से या नेगेटिविटी से या जोर जुल्म से प्राप्त नहीं करना है। पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी सोच के साथ
अच्छे स्मार्ट वर्क के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस हमें मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके लिए मैंने बोला कि काम करना पड़ता है। मैं 4 किलोमीटर पैदल चल के जाता था, आता था, फिर साइकिल ली, फिर 2 व्हील लिया, फिर एक पुरानी 4 व्हील ली, उसके बाद में नई 4 व्हील ली। मेरे पास जब 2 व्हील आया, आपको बता दूं, मेरे पास जब 2 व्हील आया, बुलेट, स्कूटर बेच के फिर मैंने बुलेट लिया। 2 व्हील में चलाता था तब मेरे पास 4 फैक्ट्री थी, मेरे वतन अमरेली में और सूरत में 3, 4 फैक्ट्री थी। बॉम्बे